आपको अपने सीने पर हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर ने मुझे व्यर्थ नहीं बनाया, लेकिन योग्य बनाया है। पता है क्यों? कई सारे लोग हैं इस दुनिया में, कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा इस पृथ्वी पर रहना, मेरा इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे आनंद दे, जो मुझे शांति दे। और इस वजह से कई सारे लोगों को लगता है कि मेरा इस पृथ्वी पर रहना, इस दुनिया में रहना व्यर्थ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका इस दुनिया में आना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने समान, खुद के स्वरूप में संपूर्ण मानव जाति को बनाया है। उसने खुद को देखा, उसने अपने आप को देखा और ठीक वैसे ही मनुष्य को बनाया, यानी कि आपको बनाया, मुझे बनाया। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और मुझे बनाया, तो कैसे हम खुद को कह सकते हैं कि हम व्यर्थ बनाए गए हैं? मेरे प्रियो, जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि इस पृथ्वी पर मेरा आना या मेरा रहना व्यर्थ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने आपको बिल्कुल सही बनाया है, योग्यता के लिए बनाया है और योग्य बातों के लिए बनाया है। परमेश्वर ने किसके जैसा हमें बनाया? उसके जैसे, उसने अपने जैसे हमें बनाया। अगर वो सामर्थ्य है तो आप भी सामर्थ्य है। अगर उसके लिए सब कुछ संभव है तो आपके लिए भी सब कुछ संभव है। अगर वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, तो आप और मैं भी उसके जैसे ही है, क्योंकि उसने अपने जैसे आपको और मुझे बनाया है। तो क्यों हम खुद को कम समझे या फिर कमजोर समझे या फिर नकारा समझे? ऐसी कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी पर जो हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे अंदर वो जिंदा परमेश्वर रहता है जिसने सृष्टि को बनाया है। अगर उसके लिए सब कुछ संभव है तो आपके और मेरे लिए भी सब कुछ संभव है, क्योंकि सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। Praise the Lord। इसीलिए कभी भी अपनी लाइफ की ओर देखकर, अपनी जिंदगी की ओर देखकर कभी भी कुड़कुड़ाओ मत, कभी भी रो मत, कभी भी दुखित मत हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। आपकी आज की कमजोरी आपकी गवाही को लेकर आएगी। विश्वास करते हैं आप लोग? जिन विषयों के लिए आप आज दुख को झेल रहे हो, जिन विषयों के लिए आप रो रहे हो, कल यही विषय आपके जीवन में गवाही को लेकर आएगा। अब हजारों लोगों के सामने गवाही दोगे और कहोगे कि परमेश्वर भला है और उसने मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को किया है। वो तुम्हारे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा वो तुम्हारे आंसुओं को देखकर खुश नहीं होता। जब वो देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी रो रही है, वो उसके जीवन में सारी परिस्थितियों को बदल देता है। वो हमें ज्यादा देर तक रोने नहीं देगा, ज्यादा देर तक दुखी नहीं होने देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल में एक कहानी है दाऊद राजा की। दाऊद नाम का एक छोटा लड़का जो भेड़ बकरियों को चराता था, जिसके भाई भी थे जो सेना में थे। उसका एक पिता था और वो अपने पिता के साथ रहकर भेड़ बकरियों को चराया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाइबल को खोलेंगे, पहला शमूएल अध्याय 17। थैंक यू लॉर्ड। और वचन 12 में लिखा है, दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। दाऊद के 3 भाई शाऊल राजा के सेना में थे।
जो लड़ाई करने के लिए सेना में भर्ती हो चुके थे। 3 पुत्र सेना में थे। दाऊद जो है वो सबसे छोटा था, और सबसे छोटा था, उसका काम था अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराना। वो भेड़ बकरियों को चराने जंगल में ले जाया करता था, उसका काम वही था। सुबह उठो, भेड़ बकरियों को लो, अपने पिता ने जो आज्ञा दी है, जो काम दिया है, उसको पूरा करो। वो जंगल में उन भेड़ बकरियों को लेकर जाता और उन भेड़ बकरियों को चराता, उनको संभालता, उनकी रक्षा करता। अगर हम बाइबल में इस वचन को और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को उन प्राणियों से भी बचाता था जो भेड़ों की शिकार करने आते थे। हालेलुया। उन भेड़ों को भी वो बचाता था, जिन भेड़ों को वो चराने ले जाता था उनको वो बचाया भी करता था। दाऊद की कहानी क्या है? दाऊद एक नॉर्मल गरीब, एक साधारण सा लड़का था जो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। इस प्रकार का उसका जीवन था, इस प्रकार का उसका जिंदगी था, नॉर्मल सा। लेकिन उसको क्या मालूम कि आगे चलकर उसको राजगद्दी पर बैठना है, उसको राजा बनना है, उसको एक, है ना, एक किंगडम यानी कि एक राज्य उसके हाथ में आने वाला है। उसे नहीं पता था। दाऊद की कहानी क्या है? एक भेड़ बकरियों को चराने वाला बच्चा आगे चलकर एक राज्य का राजा बन जाता है, एक देश का वो राजा बन जाता है। लेकिन राजा बनने से पहले वो क्या किया करता था? वो भेड़ बकरियों को चराया करता था और वो परमेश्वर की नजर में सही था। वो प्रभु की आराधना किया करता था, वो परमेश्वर की नजर में एकदम सही था। हालेलुया। उसने कभी भी अपने आप को व्यर्थ नहीं समझा। वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसने कभी अपने आप को कम नहीं समझा, गरीब नहीं समझा। वो जिस हालत में था, जिस परिस्थिति में था, वो यहोवा की आराधना किया करता था। उसका एक इंस्ट्रूमेंट था, उसे बजाकर वो परमेश्वर की आराधना किया करता था। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि मेरा टॉपिक है, मेरा विषय है, परमेश्वर ने हमें व्यर्थ नहीं लेकिन योग्य बनाया है। परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। प्रियो, कभी अपने आप को कमजोर मत समझो या कभी अपने आप को कम मत देखो अपनी नजर से। जिस दिन तुम खुद को कुछ नहीं समझोगे, जिस दिन तुम खुद को व्यर्थ समझोगे, तुम वाकई में दुनिया की नजर में भी व्यर्थ बन जाओगे। आपको ये बात याद रखनी होगी कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा बनाया है। अगर उसने अपने जैसा बनाया है तो अपनी सारी खूबियां भी आपके और मेरे अंदर उसने डाली है। हालेलुया। परमेश्वर की खूबियां हमारे अंदर उसने डाली है, पहले से ही डाली है। अगर वो शब्दों के द्वारा सृष्टि को बना सकता है तो हम भी शब्दों के द्वारा हर एक चीजों को बना सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. और यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति ने उसका अनुभव लिया है कि परमेश्वर ने कैसी भली बातों को हमारे जीवन में किया है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कह सकता कि मैंने प्रभु को आजमाया नहीं है। बड़े बड़े चमत्कारों को परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किया है। जैसे हमने सुना अभी गवाही, एक बुजुर्ग महिला, डॉक्टर ने उन्हें वापस घर भेजा और कहा कि रिश्तेदारों को बुलाओ इनको मिलने के लिए, क्योंकि ये अभी कुछ 3-4 दिनों की मेहमान है और इनकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर मरने से अच्छा है इनको घर ले जाओ, 2-3 दिन इनकी सेवा करो, रिश्तेदारों को बुलाओ, क्योंकि ये 2-3 दिन ही जिंदा रहेगी। यहाँ पर उनकी पोती बैठी हुई है, उन्होंने हमें कॉल किया, बताया ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा आप परेशान मत हो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। हमने प्रार्थना किया और हम कंटिन्यू प्रार्थना करते थे उनके लिए। हमें ही नहीं पता
कल उन्होंने हमको बताया कि जो दादी 2-3 दिन की मेहमान थी, अब वो काफी दिनों से एकदम हट्टी कट्टी तंदुरुस्त हो चुकी है और वो जिंदा है और वो मरी नहीं है और वो अपने घर पे सुरक्षित है। किधर गया डॉक्टर? और डॉक्टर का रिपोर्ट कहाँ गया? अगर डॉक्टर ने उस दादी माँ को देख लिया तो वो शॉक हो जाएगा, जिस डॉक्टर ने कहा था कि ये 2-3 दिन की मेहमान है। आपके और मेरे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? अगर आप विश्वास करते हो कि प्रभु मेरे लिए करेगा तो आपके लिए वो जरूर करेगा। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जहां पर हमें लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, वहां पर तुम उसको पुकारो, क्योंकि उसके द्वारा होगा। डॉक्टर क्या बोलता है उसकी ओर ध्यान मत दो, परमेश्वर क्या कहता है उसकी ओर ध्यान दो, क्योंकि डॉक्टर का जितना नॉलेज है वो उतना ही बात करता है। जहां पर डॉक्टर का इलाज खत्म होता है, डॉक्टर क्या बोलता है कि अब तुम्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। डॉक्टर भी जानता है कि जो चीजें हम नहीं कर सकते वो तो ऊपर वाला ही कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपका इलाज मेरे द्वारा नहीं होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। वो बैठा है वहां पर, वो आपसे कहता है कि मेरे द्वारा तेरी हर एक परेशानी दूर हो सकती है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। अगर तुम विश्वास करोगे तो जरूर अपने जीवन में चमत्कारों को देखोगे। ये जरूरी नहीं कि आप कौन हो, कौन से कास्ट से, कौन से धर्म से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, जरूरी नहीं है। वो सबका परमेश्वर है। वो किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का या किसी एक भाषा बोलने वाले का परमेश्वर नहीं है। वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। वो सबकी सुनता है। मेरी सुनी आपकी भी सुनेगा, अगर आप विश्वास करोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने जंगलों में जाया करता था, और जब भेड़ बकरियों को खाने के लिए भेड़िए आते थे या फिर जो भी प्राणी आते थे, दाऊद उनके साथ लड़ता था, उन्हें मारता था और भेड़ बकरियों को बचाता था। हालेलुया। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, वो ज्यादा बड़ा ज्यादा ताकतवर लड़का नहीं था। वो एक छोटा सा लड़का था जो भेड़ बकरियों को चराता था। जब आप गांव साइड में जाओगे, जो किसान होते हैं वो हर एक बच्चे को एक एक काम देते हैं, एक एक काम उनके हिस्से में देते हैं, जो जिस हिसाब से जिस काम के योग्य है वो काम उसको देते हैं। मैंने देखा है हमेशा जो छोटा लड़का रहता है या फिर जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो ज्यादा हेवी काम नहीं कर सकता, ज्यादा उठक पटक वाला काम नहीं कर सकता, उसको ऐसा हल्का सा काम दिया जाता है, भेड़ बकरियों को चराने जाओ, या फिर ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाते हैं उसको। दाऊद सबसे छोटा था, उसको भेड़ बकरियों को चराने का काम दिया गया था। उसके पिता ने उसको शायद कमजोर समझा था, उसके भाइयों ने शायद उसको छोटा समझा था और उसको छोटा और कमजोर समझकर उसको भेड़ बकरियां चराने का काम दिया था। लेकिन दाऊद अपने मुख के द्वारा हमेशा उस यहोवा की आराधना किया करता था। दाऊद यहोवा की आराधना किया करता था। दाऊद के भाई और पिता ने भले उसको कमजोर और छोटा समझा था, लेकिन जिसकी आराधना दाऊद करता था उस परमेश्वर ने उसको कमजोर नहीं समझा था। इसलिए क्या हुआ? इसलिए दाऊद जब अपने भाइयों की खबर लेने पहुंचा, तब क्या हुआ? वहां पर दाऊद को पता चला कि गोलियत नाम का कोई व्यक्ति, कोई दानव इजराइल की सेना को ललकार रहा है, इजराइल की सेना के खुदा को ललकार रहा है और बोल रहा है कि तुम में से कोई भी एक जना आकर मेरे साथ लड़ो।
जब दाऊद ने देखा, जब दाऊद ने सुना उसकी बातों को, दाऊद शांत नहीं बैठा। दाऊद शांत नहीं बैठा और दाऊद को वो चीज बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दानव, कोई व्यक्ति इज़राइल के परमेश्वर के विरोध में बात कर रहा है। शौल और शौल की सेना उस गोलियत नाम के व्यक्ति को डरती थी। पता है क्यों? क्योंकि गोलियत हाइट में काफी लंबा था, काफी तगड़ा था, उसके हाथ में बड़े बड़े हथियार थे और उसके पर्सनालिटी को देखकर शौल और शौल की सेना उसे डरती थी। ये लोग उसको डरते थे, इसलिए वो इनको डराता था। एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम किसी चीज से डरते हो, वो चीज तुमको और डराएगी। अगर तुम किसी बात से डरते हो, वो चीज बार बार तुम्हारे जीवन में होगी। इसीलिए किसी भी चीज से मत डरना, केवल यहोवा के नाम से डरना, उसका भय रखना। उसका भय रखोगे और किसी चीज का भय रखने की जरूरत नहीं है। इजरायली के जो सेना थी, शौल की जो सेना थी, वो उस दानव से डरते थे और वो उनको डराता था। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया, दाऊद ने कहा कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहा है। दाऊद उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हुआ, जबकि सेना में अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे अच्छे सेना में तलवार चलाने वाले लोग थे, लेकिन वो लोग उस दानव से डरते थे, गोलियत से डरते थे, क्योंकि उन्होंने गोलियत के सामने खुद को कमजोर समझा था, खुद को कम समझा था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि परमेश्वर ने आपको जिस हिसाब से बनाया है, उस नजर से देखना स्टार्ट करो, खुद की नजर से मत देखो। शौल की सेना में भी सैनिक लोग थे, लड़ाई करना जानते थे, तलवार चलाना जानते थे, हर एक हथियार को चलाना जानते थे, लेकिन फिर भी वो जब गोलियत को देखते थे तो वो डरते थे। उन्होंने गोलियत को ताकतवर और खुद को कमजोर समझा था, इसलिए वो लोग बिना लड़ाई के भी हार रहे थे। लेकिन जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा के विरोध में बातें कर रहा है? हालेलुया। दाऊद उसको लड़ने के लिए गया उसके साथ। दाऊद बिल्कुल नहीं डरा। दाऊद क्यों नहीं डरा? क्योंकि दाऊद खुद की ओर नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। दाऊद ने खुद की ताकत या खुद की काबिलियत को नहीं देखा, उसने यहोवा के ताकत को और उसकी काबिलियत को देखा, और इसीलिए दाऊद तैयार हो गया उसके साथ लड़ने के लिए। जब आप आपके जीवन के परेशानियों को परमेश्वर के नजर से देखोगे, आपको वो परेशानी जीरो जीरो दिखाई देगी। आप बोलोगे अरे ये कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर एक झटके में उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। लेकिन जब आप खुद के ताकत के जोर पर अगर कोई चीज को देखोगे, आपको असंभव लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया भले ही आपको कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज हमेशा आप याद रखो और खुद को यह कहो कि मैं व्यर्थ नहीं, योग्य बनाया गया हूं। लोग तुम्हारी तरफ देखकर पता नहीं अलग कैसी कैसी बातें करते होंगे, निराश मत होना और खुद को यह कहना कि मैं व्यर्थ नहीं लेकिन योग्य बनाया गया हूं। योग्य समय पर योग्य चीजें तुम्हारे जीवन में होने वाली है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपको विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं करोगे तो नहीं होगा, विश्वास करना होगा। केवल आपको विश्वास करना है और कुछ नहीं करना है। दाऊद आगे बढ़ता है, गोलियत उसके सामने आता है लड़ने के लिए दाऊद से। दाऊद एकदम छोटा, 16-17 साल का लड़का, छोटा, और वो गोलियत जो है वो हट्टा कट्टा तगड़ा।
दाऊद को जब देखता है तो दाऊद को बोलता है ये मेरे से लड़ेगा। गोलियत हट्टा कट्टा और तगड़ा था, दाऊद उसके सामने एकदम छोटा बच्चा था। गोलियत को लगा मैं इसको एक झटके में मारूंगा, लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि गोलियत को नहीं पता था दाऊद के पीछे कौन खड़ा है, दाऊद के साथ कौन है, गोलियत को नहीं मालूम था। हालेलुया। कौन सी चीज है जो आपको डरा रही है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको निराश कर रही है? आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जिससे आप डर रहे हो, जो आपको निराश कर रही है, जिसको सोचने के बाद आप दुखी हो रहे हो मन में? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के बाद से वो कोई भी चीज हो, आपको डरना बंद करना है, क्योंकि जैसे दाऊद के साथ यहोवा परमेश्वर था, आपके भी साथ यहोवा परमेश्वर है, आपके जीवन की सारी बातों को संभव करने के लिए। गोलियत के पास बड़ा भाला था, गोलियत के पास तलवार थी, गोलियत के पास ढाल थी, लेकिन दाऊद के पास कोई हथियार नहीं थे, केवल उसकी गोफन थी, जिसमें पत्थर डालकर ऐसे ऐसे घुमाकर मारते हैं, जो पंछियों को मारने के काम आती है। केवल वो गोफन दाऊद के पास थी। दाऊद ने पत्थर उठाए और अपनी गोफन का इस्तेमाल किया, वही गोफन जिससे चिड़िया पंछियों को उड़ाते हैं खेतों में से, ताकि खेतों में वो जो भी लगाया है फसल उसको खाने ना पाए। सही बात है। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। दाऊद ने इतने बड़े दानव को केवल गोफन के जरिए मारा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तुम्हारे पास जो भी हथियार हो, तुम्हारे पास जो भी चीज हो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर ने दाऊद को ताकत दिया, हिम्मत दिया, मदद दिया। दाऊद ने क्या किया? गोफन लिया, गोफन को गोल गोल घुमाया और एक जोर से उस पत्थर को गोफन के जरिए फेंक कर मारा। उस गोलियत के सीधा सर पर वो लगा और एक ही पत्थर में वो जो दानव जो हट्टा कट्टा तगड़ा उसके सामने था, वो जमीन पर ढेर हो गया एक ही फटके में। इतने से बच्चे ने उसको यहोवा के नाम से मारा, जो सेनाओं के यहोवा के विरोध में बातें किया करता था। दाऊद ने उसको ये दिखा दिया कि जिसके खिलाफ तू बातें कर रहा है, जिस परमेश्वर के विरोध में तू बातें कर रहा है, मैं उसी के नाम से तुझे मारूंगा, भले मैं तुझसे छोटा हूं। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे खुदा के बारे में बात कर रहा है, तू उसके विरोध में बातें कर रहा है, उसी के नाम से मैं तुझे मारूंगा। और उसी के नाम से उसने उसको जमीन पर ढेर कर दिया। आपका और मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। सब कुछ संभव करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय, अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो खुद को कमजोर मत समझो। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो खुद को व्यर्थ मत समझो, नकारा मत समझो। परमेश्वर ने एक योजना के साथ आपको और मुझे बनाया है, एक बड़ी योजना के साथ आपको और मुझे बनाया है। दुख उठाने के लिए नहीं, कष्ट उठाने के लिए नहीं, परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया। आपको और मुझे परमेश्वर ने एक बड़े काम के लिए चुना है। आपके और मेरे द्वारा बड़ी गवाहियों को हम देखेंगे। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ने वाला है। लेकिन हम क्यों खुद को कमजोर समझे? जब भी ऐसी बातें आपके मन में आए जो आपको दुख दे और निराश करे, अपने आप को, अपने खुद को ऐसे जगाओ और कहो कि मैं व्यर्थ नहीं बनाया गया, लेकिन मैं योग्य बनाया गया हूं। जिस परिवार में है सही जगह पर हो, जो काम कर रहे हो सही है,
क्योंकि आप कहीं पर भी रहो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर वहीं से आपको उठाएगा, और जैसे दाऊद को राजमहल में राज तख्ती पर बिठाया, वैसे आपको भी बड़े पोजीशन पर परमेश्वर लेकर जाएगा। भेड़ बकरियों को चराने वाले दाऊद को परमेश्वर अगर राजा बना सकता है, तो जो लोग आप यहां पर बैठे हो, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर भी आपको गरीबी की धूल से उठाएगा और आपको भी अच्छी जगह पर बिठाएगा, अच्छी पोजीशन पर लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल आपका विश्वास और आपका बोलना आपको उस जगह पर लेकर जाएगा। जो आपके पास नहीं है उसको बोलो, यीशु मसीह के नाम से उसको अंगीकार करो, वो चीज आपके जीवन में खुद चलकर आएगी। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारे लिए भी वो संभव है। हालेलुया। हमने कई सारी चीजों को देखा है इसी जगह पर, जो असंभव चीजें थी हमने संभव होती हुई देखी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे भी होगी, हम विश्वास करते हैं। क्यों खुद को कमजोर समझ रहे हो? खुद को क्यों आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे आप किसी काम के नहीं हो? आप काम के हो, आप अनमोल हो परमेश्वर की नजर में। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो बात होगी आपके अंदर, कुछ तो ऐसी बात होगी आपके अंदर कि स्वर्ग का परमेश्वर आपके टूटे हुए दिल पर आकर दस्तक देता है और बोलता है कि मैं तेरे साथ अंदर आकर भोजन करना चाहता हूं। आप व्यर्थ नहीं हो, आप ऐसे ही नहीं हो। कुछ तो बात है आपके अंदर, कुछ तो चीज है आपके अंदर, इसलिए तो परमेश्वर आप में इतना रुचि दिखाता है। जो स्वर्ग का मालिक है, जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है, उसको छोड़कर वो आपके दिल के द्वार पर आकर खटखटाता है और बोलता है कि द्वार खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं और तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं। कुछ तो बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन से निराशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमेशा के लिए आपकी वो कमी दूर हो जाएगी अगर आप परमेश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करोगे। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में उन सारी चीजों को लेकर आएगा जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। जिसके लिए संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष करना बंद करो, प्रार्थना करना शुरू करो और विश्वास करना शुरू करो। बहुत ही आसान तरीके से वो चीजें तुम्हारे जीवन में होना शुरू होंगी। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं आप लोग?